नमस्कार, मैं पंकज दुबे और आप देख रहे हैं सागर टाइम्स न्यूज। शुगर फ्री एवं ग्रीन टी के थोक विक्रेता कनेक्शन मेडिकल राजेंद्र तिवारी दमोह की ओर से आप सबको धनतेरस एवं दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं पंकज दुबे और आप देख रहे हैं सागर टाइम्स न्यूज। जरूरत से ज्यादा ईमानदार हूं मैं, इसलिए सबकी नजरों में गुनहगार हूं मैं। जी हाँ, एक ऐसे ही ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ सरपंच की दास्तान हम आपको बता रहे हैं, जो न केवल पंचायती राज की मिसाल कायम कर रहा है, बल्कि मानव सेवा को धर्म मानकर निरंतर विकास के पथ पर चल पड़ा है। जी हाँ, वो शख्स है दमोह जिले की ग्राम तिदौनी के सरपंच सोमेश गुप्ता। जी हाँ, मध्य प्रदेश पंचायती राज को एक नया आयाम देने वाला ऐसा योद्धा है जिसने अपने गांव की तस्वीर ही बदल कर रख दी है। अगर ऐसे ही सरपंच हर गांव में हो तो पंचायती राज का जो सपना देखा गया था उसे पूरा होने में देर नहीं लगेगी। देखिए खास रिपोर्ट सागर टाइम्स न्यूज पर। दमोह जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव भिखारियों वाले गांव के नाम से जाना जाता है, लेकिन यह गांव अब यहाँ के जनप्रतिनिधि की मेहनत से एक नई पहचान बनाने की ओर बढ़ रहा है। वो शख्स है, वो जनप्रतिनिधि है सोमेश गुप्ता। जी हाँ, इतना ही नहीं, यहाँ पर सरपंच सोमेश गुप्ता की इच्छा शक्ति के चलते जहाँ गांव की सूरत बदली है, वहीं आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत वो लोग जो कभी भीख मांगने को मजबूर थे, अब स्वरोजगार अपना रहे हैं। दमोह जिला मुख्यालय से कुछ ही दूरी पर स्थित है तिदौनी नामक ग्राम। यह गांव नट समुदाय के लोगों द्वारा की जाने वाली भिक्षावृत्ति के कार्य के कारण भिखारियों के गांव के नाम से जाना जाता था, लेकिन यहाँ के एक जनप्रतिनिधि की मेहनत के चलते यह गांव अब नई पहचान की ओर निरंतर बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत यहाँ पर गांव की सरपंच द्वारा स्वरोजगार की मुहिम चलाई जा रही है और यही कारण है कि अभी यहाँ पर विशेष रूप से महिलाओं के लिए स्वरोजगार के द्वार खोले गए हैं। आजीविका मिशन के माध्यम से यहाँ की महिलाएं गोबर से विभिन्न उत्पादों का निर्माण कर रही हैं। वर्तमान में यह महिलाएं गोबर से दीपावली के लिए दिए, भगवान की मूर्तियाँ, शुभ लाभ सहित अन्न पूजन की सामग्री भी बना रही हैं। यहाँ की महिलाओं का मानना है कि इन उत्पादों का निर्माण कर वे अपने जीवन यापन करेंगी और आगामी दिनों में अन्य तरह के उत्पादों का निर्माण कर स्वरोजगार की ओर कदम बढ़ाएंगे। सर, एक दिन में 100 या फिर 105 इतने ही दिए बनाते हैं। हमारे तो इतने ही बने हैं एक दिन में। आपने अकेले बनाए? हाँ। तो कितने लोग यहाँ पर दिए बना रहे हैं? यहाँ पर कभी कभी 8 या 9 आ जाते हैं, कभी कभी 4 ही 5 आते हैं। कैसा लग रहा है आपको दीपावली में गोबर के दिए बना रहे हैं? क्या उम्मीद है आपको कि इनकी बिक्री अच्छी रहेगी? हाँ सर, इनकी बिक्री अच्छी रहेगी, यही अच्छा है सर हमारी तो। हमारे गांव के सरपंच ने, और हम लोग दिन में 100 से 105, 106, 7 ऐसे बना लेते हैं। अभी ज़्यादा नहीं बना पा रहे हैं और हमारे गांव में कोई योजना नहीं है। हम लोग गरीब मजदूर आदमी मजदूरी करने जाते हैं तभी खाते हैं। खेती नहीं, किसानी नहीं, कुछ नहीं। हमारे गांव में कोई योजना नहीं आती है। हम लोग गरीब आदमी, हम लोग कहाँ जाए। वो अच्छा लगा हमें सरपंच और हमारे कलेक्टर साहब हमारे दमोह जिला में हम लोग गरीबों की सहायता करेंगे तो हम लोग कुछ बन के दिखाएंगे। अगर हम लोग को कुछ नहीं होगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे। हमारे बच्चे तो भीख मांगेंगे। हमारी महिला भी औरतें भी जाती है, मजदूरी करने जाते हैं। दमोह में मजदूरी नहीं मिलती है, बहुत कम मिलते हैं। महंगाई इतनी बढ़ रही है। हम लोग हमारे बच्चे को पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, खाएंगे कहाँ से, हम लोग कैसे घर चलाएंगे। इसलिए हमारी मजबूरी है कि हमारे बच्चे भी जाते हैं और औरतें भी मजदूरी करने जाती है, लेकिन हम लोग को कोई यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है। बना रहे हैं पर हमारे हम लोग समूह से हैं, स्व सहायता समूह से। तो हमारे सरपंच साहब हैं यहाँ के सोमेश गुप्ता जी, उन्होंने ये सब हम लोग को बताया, उसकी मशीनें भी दिलवाई हैं। उनकी मदद से ये सब कर पा रहे हैं हम लोग। अभी तक कुछ
अभी तो गिनती तक नहीं हुई उनकी। गौशाला में काम आयोजित किया जा रहा है सरपंच साहब के सहयोग से, और अभी तक अपन ने 2500 कुल शुभ लाभ स्वास्तिक ओम बना चुके हैं। और इसकी जो बनाने की प्रक्रिया है, अपन की गोबर को अपन बारीक पीसते हैं और पीसने के बाद उसमें एक गम पाउडर मिलाते हैं और उसके मदद से, सांचे की मदद से उसको हम डालते हैं। और इसकी अपन जो दीदी लोग बनाती हैं, अनुमान इनका है कि 1 किलो अगर गोबर का पाउडर हो और उसमें गम पाउडर मिला करके 50 से 60 दिए बन रहे हैं। उसकी लागत लगभग 75 पैसे से 1 रुपये आ रही है। और एक दिया अपन जो बेचने का निर्णय लिया है वो 2 रुपये का एक दिया, और ओम स्वास्तिक शुभ लाभ है वो अपन 5 रुपये जोड़े के हिसाब से बेचेंगे। कितने दिए बन जाते हैं जी, एक दिन में एक महिला जो है हाथ से अगर सांचा बना रही है तो वो 100 से 125 दिए बना पाती हैं दीदी को। क्या रिस्पॉन्स आ रहा है आपको? जी, बहुत अच्छा रिस्पांस है इसका, डिमांड इसकी बहुत आई है अपन के लिए। और इसके अलावा अपन एक मशीन भी बना रहे हैं, मशीन के माध्यम से अपन एक बार में 4 से 5 सांचे, उसमें ऐसे मैनुअल मशीन है, उसकी सहायता से अपन एक दिन में कम से कम 4 से 5 हज़ार दिया बनाने में डालें। वहीं सरपंच द्वारा गांव में नवाचार की बात कही जा रही है। कलेक्टर भी इस प्रयास की तहे दिल से सराहना कर रहे हैं। पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि हमारे गांव एक बहुत पिछड़ा अति गरीब गांव है, जहां पे लोग भीख मांग के तमाशा करके अपना कार्य करते थे। बच्चे स्कूल नहीं जाते थे और भीख मांगना इनका मुख्य धंधा था। तो मेरा प्रयास रहा 5 वर्ष से कि इनको कैसे उस अभिशाप से मुक्त किया जाए, इनको कैसे स्वावलंबी बनाया जाए। फैक्ट्री अन्य लगने में तो बहुत समय लग सकता है, लेकिन कैसे हम अपने आत्मनिर्भर भारत का जो प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया था, आत्मनिर्भर कैसे बनाया जाए। तो ये हमारी गौशाला बनी है, तो इसमें गाय के गोबर से हमने इंटरनेट के माध्यम से देखा था। तो हमने यहाँ के NLM समूह से चर्चा की कि हमें कुछ ऐसा करना है कि इन लोगों को यहीं पे गांव में रोज़गार मिल जाए और भीख ये मांगना बंद कर दें। तो ये गोबर के प्रोडक्ट हमने दिए, अभी दीपावली आ रही है तो दिए बनाने का शुरू किया है। गाय के गोबर से लकड़ी भी बना रहे हैं, हम गमले भी बना रहे हैं, और इसके बाद हम धूप बत्ती भी बनाएंगे। और भी जो हमारे गोबर से प्रोडक्ट बन सकते हैं उनका हम एक हवन सामग्री भी बना रहे हैं, जिसमें हवन के लिए लोगों को जो सामग्री उपलब्ध नहीं होती है, एक हम पैकेट बना के देंगे। उसमें सारी हवन सामग्री जो रहती है, उसमें पत्ते जितने प्रकार के रहते हैं, गंगा जल रहता है, सब कुछ उसमें मिक्स करके देंगे। और हमारा ये बिक्री का ये है कि हमारे प्रशासन का इसमें भरपूर सहयोग मिल रहा है। माननीय कलेक्टर महोदय कल आए थे और उनने भी कहा है कि उसे पूरी व्यवस्था इनकी बिक्री भी कराएंगे। कलेक्ट्रेट के यहाँ हम स्टॉल लगाएंगे और 2 दिन के बाद ये हमारे दमोह जिले के जो जिनको दीपक चाहिए है गाय के, और भी जो हमारे धार्मिक इनके ओम है, शुभ लाभ है, इनकी ज़रूरत पड़ेगी, वो सारी बिक्री के लिए उपलब्ध रहेंगे और उचित दाम पर। और मेरा आपके चैनल के माध्यम से सभी से एक रिक्वेस्ट है, आह्वान है कि ये हमारे गांव के बहुत गरीब और एक ऐसा तबका है वो आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है। एक देसी चीज़ है, आत्मनिर्भर भारत की ओर आगे बढ़ रहे हैं ये लोग, इनका सहयोग करिए और गोबर के दिए जलाकर आप अपनी दीपावली मनाइए। एक परिवार, अगर आप एक दिए जो परंपरागत ढंग से बनते हैं उनके साथ साथ गोबर के दिए बनाए जा रहे हैं। और जैसा सभी का आग्रह रहता है कि हम लोग स्वदेशी दीपावली मनाएं, और उसी की दिशा में ये एक प्रयास है। और मेरा लोगों से यही अनुरोध है कि इन महिलाओं को जो इस गतिविधि से जुड़ी हैं उसको प्रोत्साहित करें। और इसके संबंध में एक स्टॉल हमने कलेक्ट्रेट के बाहर लगाया हुआ है। लोग गोबर के दियों को प्रोत्साहित करें, इससे हम स्वदेशी दीपावली के साथ साथ हम एक इको फ्रेंडली तरीके से दीपावली भी सेलिब्रेट। ये थी दमोह से राजेंद्र तिवारी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। देखते